नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आरएस मेंस 2025 के लिए। सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है मैनेजमेंट। आपको पता है पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 का पार्ट बी जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, जिनका आंसर आपको देना है 15 वर्ड्स में, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 5 मार्क्स के, जिनका आंसर आपको देना है 50 वर्ड्स में। अभी तक टोटल 5 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। और आज फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि आरएस मेंस में इस टॉपिक से कोई भी सवाल अगर आता है तो आप उसको 100% कर सकें। टॉपिक का नाम बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट। आपको एथिक्स का मतलब तो पता है, नीति शास्त्र। ऐसे एक्शंस जो सही है या गलत हैं वो नीति शास्त्र में आते हैं, एथिक्स में आते हैं। और बिजनेस से रिलेटेड नीति शास्त्र और कॉर्पोरेट से रिलेटेड नीति शास्त्र हम आज पढ़ने वाले हैं। ये क्यों जरूरी है, ये होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि बिजनेस और कॉर्पोरेट में मोर और लेस क्या डिफरेंस है। कॉर्पोरेट एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को देखता है, ठीक है। 5 साल 6 साल में कंपनी क्या काम करेगी, वो कॉर्पोरेट का काम होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो कॉर्पोरेट में ये चीजें देखने की कोशिश करता है कि हम 5 साल में कोई भी कंपनी जो है वो कहाँ जाएगी, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जबकि बिजनेस में क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म गोल्स देखे जाते हैं कि इस महीने में क्या होगा या इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा। डन। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंस की बात मैं करूं तो मेन डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है, एक तो टाइम फ्रेम की बात हो गई कि भाई ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में काम करता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करता है। ये 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल की स्ट्रेटेजी बनाएगा, ये 1 साल या 1 महीने की स्ट्रेटेजी बनाएगा। इसके अलावा अगर फोकस की बात करें तो कॉर्पोरेट जो है वो फोकस करता है ओवरऑल, कॉर्पोरेट की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ओवरऑल वैल्यू और ओवरऑल ग्रोथ पे डिपेंड करती है। जबकि बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स पे काम करता है। तो इन दोनों ही कॉर्पोरेट के अंडर में आप कह सकते हैं कि बिजनेस आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की ही जो एथिक्स है, एथिकल वैल्यूज है, और वो एथिकल वैल्यूज कौन कौन सी है, क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं सिलेबस पे, जो आरपीएससी ने बताया है हमें पढ़ने के लिए, वो सबसे पहले एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने मैनेजमेंट का सिलेबस है। ये है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अभी हम काम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पे, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। लेक्चर नंबर 1 हम कवर करा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देखिए। ये है लेक्चर नंबर 1। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया, नील बोर्डन ने जो बताया था 1950 में मार्केटिंग मिक्स के बारे में। प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में लॉजिस्टिक्स मिक्स के बारे में बात हुई, और चैप्टर नंबर 5 में ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग की बात हुई। और आज है चैप्टर लेक्चर नंबर 6। ये लेक्चर 6 कंप्लीट होते ही आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और सब्सिक्वेंटली इसके आगे हम पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। ये पूरा जो है ये लेक्चर नंबर 7 आएगा, ठीक है। तो अभी हम पूरी तरीके से फोकस करते हैं इस लेक्चर में क्या, बिजनेस एथिक्स के बारे में और कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में, ठीक है। एथिक्स की डेफिनेशन आपको पता है, पेपर 2 का यूनिट 1 जो है वो पूरी एथिक्स के बारे में। लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है आपको समझाने का कि एथिक्स क्या होता है। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, कोई भी ह्यूमन एक्शन जो राइट है या रॉन्ग है, इस बारे में अगर कंसर्न्ड है तो वो किसके अंडर में आता है, एथिक्स के अंडर में आता है। और ये राइट और रॉन्ग जो है वो कौन जज कर रहा है, सोशली डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। बात समझ आ गई कि सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं कि ये चीजें सही है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर कोई एक्शन राइट है और कोई एक्शन रॉन्ग है तो वो किस चीज में आता है, एथिक्स में आता है। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, कोई भी ह्यूमन एक्शन, जजमेंट किया जा रहा है ह्यूमन एक्शंस का और ह्यूमन बिहेवियर का, और ये बताया जा रहा है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पर ये जजमेंट हो रहा है, सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए हैं उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए। डन। अब ये तो हो गई एथिक्स की बात। अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है वो हम यहां पर बात करेंगे। बिजनेस एथिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ विथ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स एंड द गुड ऑफ द सोसाइटी। 4 चीजों को टारगेट कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका ध्येय है, जो उसका लक्ष्य है, वो सही होना चाहिए। अगर वो राइट है तो बिजनेस एथिक्स राइट है।
ठीक है, जो उसकी प्रैक्टिस है, जिस तरह से बिजनेस काम कर रहा है वो सही होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस राइट है तो बिजनेस एथिक्स राइट है। उसकी जो छोटी मोटी टेक्निक्स है वो सही होनी चाहिए और वो गुड ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। अगर इन चारों मापदंडों पर अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है तो उसकी बिजनेस एथिक्स जो है वो सही है। बात समझ आ गई? चार चीजें कौन कौन सी हुई? पहली चीज गोल, किसी भी बिजनेस का गोल सही होना चाहिए, वो सही है तो बिजनेस एथिक्स सही है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। अब उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जिस प्रैक्टिसेस की वो बात कर रहा है, वो प्रैक्टिसेस सही होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस अगर सही होती है तो बिजनेस एथिक्स जो है वो सही है। ठीक है, उन प्रैक्टिस को करते करते जो टेक्निक्स अपनाई जा रही है, उन प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए वो टेक्निक सही होनी चाहिए और अल्टीमेटली सोसाइटी के हित में काम होना चाहिए। सोसाइटी के हित में काम होना चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है, पहली चीज क्या हो गई? गोल सही होना चाहिए, प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए और सोसाइटी के हित में काम करना चाहिए। अगर ये मोटी मोटी बात कर रहा हूं मैं, आपको एक बर्ड आई व्यू दिखा रहा हूं कि सबसे पहले आप अंदर गहराई में अपन बाद में चलेंगे, बिजनेस एथिक्स की बारीकियों में अपन बाद में चलेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि एथिक्स क्या होता है, फिर यह समझना जरूरी है कि बिजनेस एथिक्स सही है या गलत है, वो किन चार चीजों को सही करना है तब बिजनेस एथिक्स सही होगी। पहला, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, आपको आरएस बनना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये सही है तो आपका जो आप काम कर रहे हो वो सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपका गोल है अंधा पैसा कमाना, किसी बिजनेस का गोल है अंधा पैसा कमाना, तो क्या वो सही है? भाई लिमिटेड पैसा कमाना तो ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट तो सही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट ही साला 10 रुपए का है और आप प्रॉफिट चाह रहे हैं कि पर प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाए, तो क्या ये गोल सही है? नहीं है। तो अगर ये गोल सही नहीं है तो आपके बिजनेस एथिक्स सही नहीं है। प्रैक्टिस, अगर आप आरएस बनने की बात कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस ये है कि किसी नेता को पकड़ो या किसी आईएएस को पकड़ो या किसी आरपीएससी मेंबर को पकड़ो, पैसे देके आरएस बन जाओ, तो क्या ये प्रैक्टिस सही है आपकी? नहीं, तो ये आपका एथिक्स गलत है। ठीक है, टेक्निक सही है, गलत है, आप चीटिंग करके बन रहे हो, वो गलत है। कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी, बाद में आप आरएस बनने के बाद करप्शन कर रहे हो, ये चारों चीजें अगर गलत है तो आपका पूरा नीति शास्त्र सारी चीज गलत बता दी, आपका मॉरल बिहेवियर, आपके एथिक्स गलत है। बात समझ आ गई? आपका गोल है आरएस बनना, वेरी गुड। आप कैसे बनेंगे? हार्ड वर्क करके बनेंगे, प्रैक्टिस करके बनेंगे, रात दिन एक करके बनेंगे। टेक्निक्स आपकी होगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर, रिवीजन। ठीक है, और सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए आप काम करेंगे। अगर आपकी ये सारी चीजें सही हैं तो आपके एथिक्स सही है। बिजनेस में भी इसी तरीके से काम होता है। चार चीजों की रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। पहला, ऑब्जेक्टिव आपके सही होने चाहिए। दूसरा, उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिसेस आपकी सही होनी चाहिए। तीसरी, आपकी टेक्निक्स सही होनी चाहिए और चौथा, गुड ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चारों चीजें आपकी सही है तो आपके बिजनेस एथिक्स सही है। अब थोड़ा डिटेल में चलने की बात करते हैं। एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। ये तो एथिक्स तो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर जगह एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन क्यों, कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज। आई होप ये जो स्लाइड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तीनों पैराग्राफ, तीनों पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की एथिक्स के बारे में। एथिक्स क्या होता है? राइट और रॉन्ग, या तो कोई चीज सही है या गलत है, और वो सही और गलत किसके फाउंडेशन पर है? सोशली डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड्स, मापदंड बताए हैं उनको देखते हुए। डन हो गई बात? डन हो गई बात? ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। तो बिजनेस एथिक्स चार चीजों पे काम कर रहा है। पहला, ऑब्जेक्टिव्स सही होने चाहिए। दूसरा, उसकी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। तीसरा, टेक्निक सही होनी चाहिए और गुड ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। ठीक है, और एथिक्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, किस तरह बिजनेस एथिक्स को बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस में नीति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो वर्क प्लेस पर फॉलोइंग एलिमेंट्स के द्वारा, ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? एथिक्स को बढ़ा सकते हैं ये एलिमेंट से। पहली चीज, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, आपका कोड का पब्लिकेशन होना चाहिए कि क्या आपको करना है, व्हाट डूज एंड डोंट्स जो है वो क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए
कंप्लाइंस मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी कोड है, उसको मानने या अवमानना करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए कि इन चीजों को इस तरह से मानना है, और अगर आप इसकी अवमानना करेंगे तो आपके लिए क्या मेजरमेंट्स है। एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना है हर लेवल पर। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय सिर्फ काम ही काम करना है, मैनेजमेंट में भी आपको वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है। डीपीएसपी ऐड हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। इन्वॉल्विंग ऑफ वर्कर्स इन टॉप मैनेजमेंट, डन इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये सारी बातें हैं। उसके बाद में आपको रिजल्ट्स मेजरिंग करना पड़ेगा बिजनेस का, ताकि आपको पता लग सके कि क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस एथिक्स के लिए। एनसीईआरटी से सीधे सीधे मैंने उठाया है इसको, टॉपिक को, और आप इनको रट सकते हैं। पहला, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर, उनका कमिटमेंट सही होना चाहिए। दूसरा, कोड को पब्लिश करना है। तीसरा, कोड की कंप्लाइंस होनी चाहिए। फोर्थ क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स की बात होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स, एम्प्लॉइज। और फिर बाद में रिजल्ट, 5वां चीज हो गई रिजल्ट। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया पब्लिकेशन ऑफ कोड, तीसरा हो गया कंप्लाइंस मैकेनिज्म, चौथा हो गया इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कर्स एट ऑल लेवल्स, और फिफ्थ हो गया मेजरिंग रिजल्ट। तो ये बिजनेस एथिक्स के पॉइंट्स है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है ये, लेकिन टॉपिक तो है, टॉपिक कवर कराना है। तो इस तरह से हमने सबसे पहली स्लाइड में क्या पढ़ा? बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा कि वो होती क्या चीज़ है, एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है। किसी भी बिजनेस को सही तरीके से रन करना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वो तो फाइनेंशियल गोल्स हो गए। एथिकल गोल्स क्या है? कि बिजनेस सही लाइन पर चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके ऑब्जेक्टिव सही है नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव या गोल्स सही है नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं है। दूसरी चीज क्या हो गई? उसकी प्रैक्टिस सही है या नहीं है। मान लीजिए गोल बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिस खराब है, गलत काम कर रहा है। तीसरा, टेक्निक। ठीक है, और फोर्थ चीज क्या थी? सोसाइटी, गुड ऑफ द सोसाइटी। डन, सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए। मान लीजिए इन चारों में से कोई भी एक चीज गलत है ना, तो सब कुछ गलत हो गया। प्रैक्टिस वो सही कर रहा है लेकिन गोल अल्टीमेट खराब है। गोल उसका सही है, ऑब्जेक्टिव उसका सही है, लेकिन प्रैक्टिस जो वो कर रहा है, बिजनेस जिस तरह से काम कर रहा है, वो गलत है। या फिर ऑब्जेक्टिव शानदार है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मैकेनिज्म बहुत अच्छा चल रहा है, टेक्निक्स बहुत शानदार है, लेकिन सोसाइटी के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, तो वो बिजनेस एथिकल नहीं है, चाहे वो कितना ही प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो। तो बिजनेस का टारगेट इस लेक्चर के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रॉफिट बनाना ही नहीं होना चाहिए, जबकि अपने गोल्स में एथिकल होना चाहिए, अपने प्रैक्टिसेस उसकी एथिकल होनी चाहिए, टेक्निक्स एथिकल होनी चाहिए, और कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी के लिए उस पर्टिकुलर बिजनेस को काम करना है। ठीक है, और वो इस तरह से काम करेगा। ये सारे एलिमेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए, रिजल्ट्स मेजरिंग की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, पब्लिकेशन ऑफ कोड होना चाहिए, कोड का कंप्लाइंस मैकेनिज्म होना चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? अब एक कोई बिजनेसमैन है तो उससे ये माना जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि वो एथिकल डिसीजन जो है वो एक्सपेक्ट करे। इन 3 चीजों को वो अपनाए ही अपनाए। पहला क्या है कि आप जो प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी ट्रू इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर को बताए। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लफ कर दे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन बताना एक बिजनेसमैन का एथिकल ड्यूटी है। ये एथिकल डिसीजंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक बिजनेसमैन से। बात समझ आ गई? पहला पॉइंट क्या? ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है फ्री चॉइस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंज्यूमर के ऊपर या किसी भी यूजर के ऊपर दबाव बनाए कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, कोई प्रेशर ना हो उसके ऊपर। तो सेकंड पॉइंट क्या है? अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, देयर शुड बी नो प्रेशर ऑन हिम। ठीक है, तो पहली चीज पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने है ना कोई एसी दिया कंज्यूमर को, कंज्यूमर लेने आया, भाई मुझे 1.5 टन का एसी दे दो, और आपने 1 टन का एसी उठा के उसको दे दिया और कह दिया कि हाँ यार ये 1.5 टन का ही है, और उस पर कहीं मेंशन नहीं था, वो ले गया, वो यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्रू इंफॉर्मेशन किसको देनी है? कंज्यूमर को देनी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहली एथिकल ड्यूटी ऑफ अ बिजनेसमैन। दूसरा, ये पहली ड्यूटी होगी। दूसरा, कंज्यूमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के पास फ्री विल होनी चाहिए, उसके ऊपर वो फ्रीली चॉइस करे कि भाई चूज करे कि मुझे क्या खरीदना है, कितने में खरीदना है, क्यों खरीदना है। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा साहब, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज, ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। सेकंड, अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, देयर शुड बी नो प्रेशर ऑन हिम। ठीक है, ये हो गया, फ्री चॉइस हो गई। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। बात समझ आ गई? तो तीन चीजें हमने यहां पर पढ़ी। अगर आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आप आरएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस कर लेता हूं, मेरा प्लान बी बिजनेस है या प्लान बी आरएस है, तो आप ये मॉरल ड्यूटी बनती है, एथिकल ड्यूटी बनती है। अगर आप बिजनेसमैन है तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है आपकी? आप आंख बंद करके इसको रियलाइज कीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है। ठीक है, अब आपसे कोई कंज्यूमर सामान खरीदने आया तो पहली एथिकल ड्यूटी आपकी ये होगी कि आप अपने प्रोडक्ट की बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन उसको बताएं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या खराब है, मार्केट से कंपेयर करना, वो सारी चीज़ें आप उसको बताएं। तो पहला हो गया इंफॉर्मेशन। दूसरी आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, सामने आपके कंज्यूमर खड़ा हुआ है, तो आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, कस्टमर के ऊपर फ्री चॉइस होगी, फ्री विल होगी उसकी, वो चाहेगा तो ही उसको प्रोडक्ट खरीदना है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके सामने कस्टमर कंज्यूमर खड़ा हुआ है तो आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे और रीजनेबल प्राइस में देंगे। ये आपके एथिकल ड्यूटी हो गई फॉर अ बिजनेसमैन। डन हो गई बात, स्लाइड बिल्कुल क्लियर, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, इंफॉर्मेशन, फ्री विल, क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। डन हो गई बात, आगे चलते हैं। अब ये बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की बुक एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज, बुक का नाम, पेज नंबर 148, ग्राउंड रूल्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, कि एथिक्स के ग्राउंड रूल्स क्या होने चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। द फॉलोइंग, ये एनसीईआरटी का है, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया है मैंने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रट लो, क्वेश्चन ये बॉक्स में से बन के आता है। साइकोलॉजी में क्लास 11th में ओशियन नाम का एक OCEAN बिग 5, जो मैंने बिग 5, ठीक है, बिग 5 फैक्टर्स थ्योरी, सीधे सीधे बॉक्स में ही बना हुआ था। बिहेवियर क्लास 11th की बुक में आप देखेंगे। पर्सनैलिटी के चैप्टर में आपको अलग से बॉक्स में बना हुआ एक टॉपिक मिलेगा और एज इट इज वो आरपीएससी ने पूछा था 2023 के मेंस में। क्वेश्चन देख लेना जाके। उस बिग 5 का आंसर क्या होता है? ओशियन। और इसी सीक्वेंस में आपको इसी तरह बॉक्स में एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्या क्या होता है? न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्जन, इस तरह से ये 5 जो है वो बिग फैक्टर्स होते हैं। रॉबर्ट मैक्रे ने दिए थे ये बिग फैक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीजें, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने बिहेवियर में पढ़ी होंगी और ये 2023 में पूछा गया था। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य ये है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और बॉक्स में दिया हुआ अगर कोई सामान है तो वो तो अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको तो पढ़ना हमारी एथिकल ड्यूटी है। वो नहीं पढ़ रहे तो कुछ नहीं पढ़ रहे, फिर हम कितने ही नोट्स पढ़ लो, कितनी ही मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, एनसीईआरटी मस्ट। और एनसीईआरटी के बॉक्स तो बहुत ही मस्ट। The following are some of the universal virtues that every human being should imbibe, develop and practice to be ethical in life. भाई बिजनेस एथिक्स की तो बात अलग हो गई, ये नॉर्मल एथिकल लाइफ में एथिकल होने के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और इसको आप बिजनेस एथिक्स में भी डाल सकते हैं। पहली चीज़, ट्रस्ट वर्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कस्टमर के ट्रस्ट वर्दी हो। और ट्रस्ट वर्दी आप तभी होंगे जब आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे? क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचोगे रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, ट्रू इन्फॉर्मेशन दोगे तो अपने आप ही ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो पहला रूल क्या है एथिकल होने का लाइफ में? बिजनेसमैन हो आप, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ट्रस्ट वर्दी होना है। हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। और रेस्पेक्ट फॉर अदर्स कब होगी आपकी? जब आप कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, फ्री चॉइस करने की उनको पूरी लिबर्टी देंगे। तो क्या होगा?
आप रेस्पेक्ट कमा लेंगे। ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनल प्राइस में देने की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रू इंफॉर्मेशन देने की अबाउट योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। देन बी फेयर इन डीलिंग्स, डीलिंग्स में फेयर होना है। कैसे होंगे फेयर आप? फेयर आप जब आप कोई भी प्रेशर नहीं बनाएंगे कस्टमर के ऊपर, ठीक है, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे रीजनेबल प्राइस में, ठीक है। बी केयरिंग टुवर्ड्स वेल बीइंग ऑफ अदर्स, प्रूव टू बी गुड सिटीजन थ्रू सिविल वर्च्यूज एंड ड्यूटीज। ये सारी चीजें ग्राउंड रूल्स हैं एथिकल होने के लिए। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। कुछ नहीं करना, समझा मैंने आपको दिया है तो रिविजन करो, थोड़ा सा रट लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। वैसे इजी है समझना, आपका इजी है, ठीक है। अगर बिजनेस एथिक्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स क्या क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको सही होना है तो बिजनेस एथिक्स आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या गोल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस वो सही होनी चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए, और कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सही होंगी तो आपके बिजनेस एथिक्स सही हो जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस से क्या चीज़ें, बिजनेसमैन से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है? पहली चीज़ तो ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आप ट्रू इन्फॉर्मेशन दो। दूसरी चीज़ ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आप ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ कोई प्रेशर ना डालें उसके ऊपर, उसके पास फ्री चॉइस हो। और तीसरी, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं विथ रीजनेबल प्राइस। देन ये तीनों चीजें आप कर रहे हैं तो आप बिजनेस एथिकल है आपका। देन हो गई बात। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स की। कॉर्पोरेट क्या चीज होती है? कॉर्पोरेट जो टॉप मैनेजमेंट पे चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं किसी भी कंपनी के लिए, वो कहलाता है कॉर्पोरेट, ठीक है। ये वो बिजनेस, मतलब आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट है और इसके अंदर जो है वो बिजनेसेस काम कर रहे हैं। ये एक सुपर सेट है बिजनेस का। कॉर्पोरेट एथिक्स रेफर टू द प्रिंसिपल्स गाइडिंग हाउ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स कंडक्ट देमसेल्फ इन द बिजनेस वर्ल्ड। ये यहां पर किस तरह से काम करेंगे, इनके ऊपर काम कर रहा है कॉर्पोरेट एथिक्स। ये सिर्फ लॉज नहीं होते, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं बिहेवियर के। और इससे क्या होता है, बिजनेस और कस्टमर्स के बीच में क्या क्रिएट होता है? ट्रस्ट क्रिएट होता है। ट्रस्ट का ही खेल है। अगर आप एथिकल होंगे तो आप ट्रस्ट वर्दी होंगे, आपका ट्रस्ट क्रिएट होगा। These principles ensure that customers can trust various market participants. For instance, a portfolio manager should treat all clients equally regardless of their wealth. This fairness is crucial for public trust. ये कुछ चीजें आपको समझने की आवश्यकता है जो कॉर्पोरेट में काम में आती है। कॉर्पोरेट जो है वो एक सुपर सेट है बिजनेस का। वो बिजनेस को गाइड करता है, उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर मैनेज करता है, और इथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, गाइडलाइंस जो है वो देता है आपको कि अगर जैसे मान लीजिए आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह काम करना है, वो एथिकल तरीके से किस तरह काम करना है, वो आपको कॉर्पोरेट एथिक्स जो है वो समझाता है। ये बिजनेस एथिक्स से ऊपर काम करता है, ठीक है। देन हो गई बात, यहां पर इस लेवल पे क्या काम कर रहा है? बिजनेस एथिक्स काम कर रहा है। बिजनेसमैन टू कंज्यूमर जो डीलिंग हो रही है, यहां पर बिजनेस एथिक्स काम कर रहा है। और जब टॉप मैनेजमेंट टू बिजनेसेस डीलिंग हो रही है तब कॉर्पोरेट एथिक्स काम कर रहा है। डन, आगे चलें। अब एथिकल बिहेवियर जो रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने पहले बिजनेस एथिक्स का भी जो एथिकल बिहेवियर था वो हमने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? एथिकल बिहेवियर रिक्वायर्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप अगर अंबानी हैं, आप अगर हेड ऑफ ए कंपनी है तो आपकी दायित्व बनती है कि आपने आपके कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो 0.0001% शेयर ही क्यों ना हो, आपको उसके राइट्स, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बिजनेस एथिक्स में क्या हो रहा था? नीचे लेवल पे काम हो रहा था। कॉर्पोरेट एथिक्स में क्या हो रहा है? ऊपर लेवल पे काम हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स में एक बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच में डीलिंग हो रही थी, शॉर्ट टर्म डीलिंग हो रही थी। यहां ये लॉन्ग टर्म डीलिंग हो रही है कॉर्पोरेट एथिक्स में। और किसके किसके बीच में हो रही है? टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, और जो एम्प्लॉइज हैं जो टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, जो टॉप बिजनेस में काम कर रहे हैं, उस। देन बात समझ में आ गई? अंबानी का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड क्या होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट विथ शेयर होल्डर्स। ऐसा ना हो कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 50% है, ठीक है, नीता अंबानी के पास 50% शेयर्स है, तो आप जो मुकेश अंबानी है वो उनसे प्यार ज़्यादा करेंगे, और जिस शेयर होल्डर के पास 0.1% शेयर है उनसे प्रेम कम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए।
अगर किसी के पास 50% शेयर ऑफ द कंपनी है तो भी उसके वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा जितना किसी के पास 1% शेयर है। तो यार हालांकि बात अलग है, नीता अंबानी वाइफ है तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट अलग होगा, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। अगर शेयर होल्डर किसी के पास 50% है, किसी के पास 25% है, किसी के पास 20% है और किसी के पास 1% है, तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप एथिकल हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है। अगर आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या है, क्या है, एथिकल है। कहां पर एथिकल है? कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। आपको फ्रॉड होने से बचाना है टॉप लेवल पे, आपको करप्शन होने से बचाना है, ये रोकना है करप्शन, आपको फ्रॉड रोकने हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप एथिकल हैं। आपको ऊपरी लेवल पे क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज अप टू द मार्क देनी है, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप एथिकल हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है। आप अपने वर्क प्लेस पे नीट और क्लीन वर्क प्लेस होना चाहिए और वो मेंटेन होना चाहिए, तो ये कॉर्पोरेट एथिकल कॉर्पोरेट सेक्टर की एक निशानी है। फिर आपको क्या करना है, टैक्स जो आप पे कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो एनी टाइप ऑफ टैक्स जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए और पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए, ऑन टाइम ही पेड होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपने जेंट्स ही जेंट्स रख लिए, जेंटलमैन है, नो विमेन नो लेडीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि विमेन को कई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि भाई मैटरनिटी लीव भी देनी पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती है, तो इस वजह से कई बार कई कंपनीज में ऐसा होता है कि वो प्रेफर करते हैं कि मेल स्टाफ ही रिक्रूट करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल जेंडर देना पड़ेगा। अश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मैनेजमेंट। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका कॉर्पोरेट जो है वो एथिकल है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने चीज बेच दी और कस्टमर को कह दिया टाटा बाय बाय खत्म, नहीं। आपको कस्टमर की कंप्लेंट्स को एड्रेस करना है, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करना है, और इसी के साथ साथ जो आप कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, कस्टमर्स के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, आपके एम्प्लॉइज के साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, आपके प्रोडक्ट के साथ ऑनेस्ट रहना है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप एथिकल हैं। साथ ही साथ आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की भी आपको रक्षा करनी है, इस तरह की आपका जो फर्म है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑपरेशन करे। ऐसा नहीं हो कि आप शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रख रहे हैं, उनके अधिकारों का भी, आप सबसे इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, विमेन भी रिक्रूट कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने भी आप शानदार हैं, टैक्स टाइम पर भर रहे हैं, कस्टमर्स के सामने भी आप शानदार हैं, उनकी एड्रेस कर रहे हैं कंप्लेंट्स को, ग्रीवांसेस को। इसके अलावा आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में आप एथिकल नहीं है। तो ये जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप कंठस्थ कर लीजिए। आप ये समझिए कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं, अगर ये आपने लिख दिया आंसर में तो आपको 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है सीधा सीधा कंटेंट। मैं जो भी आप मेरी स्लाइड्स वगैरह देखोगे आप देखेंगे कि ऑथेंटिक सोर्स के अलावा मैं इधर उधर कहीं भटकता ही नहीं हूँ। सीधा सीधा जब अपने पास एनसीईआरटी है तो कहीं और क्यों जाना। सीधे सीधे 9 पॉइंट्स याद करिए, मैंने आपको समझा दिया। एक कॉर्पोरेट सेक्टर का काम है कि अपने आसपास के सभी लोगों को एथिकल रूप से ट्रीट करना। अब चाहे वो शेयर होल्डर्स हो तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे दो, उनके राइट्स प्रोटेक्ट कर दो, ठीक है। फ्रॉड और करप्शन को खत्म कर दो। चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो तो एम्प्लॉयज़ के लिए आप नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस दे दो, क्वालिटी ऑफ गुड शानदार कर दो, टैक्स टाइम पर भर दो, विमेन को पार्टिसिपेशन कर दो, और इन्वॉल्विंग द वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ इन द मैनेजमेंट कर लो, ठीक है। कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स का ध्यान रख लो, उनकी कंप्लेंट्स देख लो, ग्रीवांसेस देख लो। गवर्नमेंट के साथ आप डील कर रहे हो तो गवर्नमेंट का ध्यान रख लो, थोड़ा सा उनको टैक्स टाइम पर पेड कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट्स के साथ सर्विसेज के साथ उनकी क्वालिटी का ध्यान रख लो, प्राइस का ध्यान रख लो, और एनवायरनमेंट का ध्यान रख लो। अगर आप ये सारे ध्यान रख लेते हैं तो आप एक इथिकल बिहेवियर आपका हो जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बिजनेस और कॉर्पोरेट के बारे में जो डिफरेंस मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आया है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। राजस्थान अखाड़ा का हमेशा फोकस रहता है। क्वालिटी मैंने डिलीवर की यहाँ पर, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं।
ये इस लेक्चर का जो PDF है पूरा, ये आपको राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज हमने ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट कर दिया है। टोटल 6 लेक्चर्स में टोटल 6 PDF आपको राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इनका रिवीजन कर लीजिए, इनको कंठस्थ कर लीजिए। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं अगर इस फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो हमारी PDF से बाहर वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो। क्लियर? तो लेक्चर नंबर 7 में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 उठाने की कोशिश करेंगे। डन? तब तक आप इस पूरे लेक्चर का रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको एथिक्स के बारे में समझा दिया, बिजनेस और कॉर्पोरेट के बारे में समझा दिया। बिजनेस एथिक्स नीचे लेवल पे काम करता है, शॉर्ट टर्म पे काम करता है। कॉर्पोरेट एथिक्स जो है वो टॉप मैनेजमेंट पे काम करता है, लॉन्ग टर्म पे काम करता है। शेयर होल्डर्स को टारगेट करता है, गवर्नमेंट को टारगेट करता है, प्रोडक्ट्स को टारगेट करता है, एनवायरमेंट को टारगेट करता है। जबकि बिजनेस एथिक्स जो है वो कंज्यूमर और बिजनेस के बीच की बात है। डन? तो मिनिमम टाइम मैक्सिमम रिजल्ट्स वाले तरीके से हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में 7th लेक्चर जो अब आएगा उस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पढ़ाऊंगा। ठीक है? अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूं, वो रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। फिर मैं लेक्चर बनाऊंगा कि देखो सब कुछ मेरे ही लेक्चर से आया है, फिर आप कहोगे सब कुछ राजस्थान अखाड़ा से आया है, और फिर अफसोस ही रह जाएगा। इससे अच्छा है अफसोस करने से कि पढ़ लो। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पूरी एनर्जी के साथ कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। थैंक यू।